जय भीम, ये मूवी तो आपने जरूर देखी होगी। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देख रहे हैं धाकर टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जय भीम मूवी के बारे में। बहुत सारे दोस्त लोग कह रहे थे कि भाई आप भी कुछ इस मूवी के बारे में अपनी राय बताएं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जय भीम मूवी देखने के बाद मुझे कैसा लगा, वही आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। सच कहूं तो जय भीम मूवी मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा और खुशी इस बात की हुई कि जो काम बॉलीवुड वाले नहीं कर पाए आज तक, वो काम साउथ वाले करके दिखा रहे हैं। बॉलीवुड वालों के गाल पर तमाचा मारा है जय भीम मूवी लाकर साउथ वालों ने। जय भीम मूवी एक रियल घटना पर आधारित है जो हम सभी को देखना चाहिए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिल सकता है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि बहुत सारे लोग जय भीम मूवी को, जिस तरह से इस पिक्चर का नाम है जय भीम, तो उस पिक्चर के नाम को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यह वहम आ चुका था कि जय भीम मूवी में बाबा साहब की बायोपिक दिखाई जाएगी, बाबा साहब के जीवन के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे कुछ हटके था, क्योंकि बाबा साहब के जीवन के बारे में बहुत सारी मूवी बन चुकी है और बाबा साहब के संघर्ष भरी कहानी हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। तो अब उससे आगे के बारे में सोचा गया है इस पिक्चर में। इस पिक्चर में यह दिखाया गया है कि बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में वो पावर दिया गया है, बाबा साहब के संविधान में वो आर्टिकल में पावर है जिसके दम पर कोई नेता हो या कोई पुलिस का अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करता है तो संविधान में दिए गए आर्टिकल उसको सही राह पर ला सकता है और उसे सजा दिलवा सकता है। जय भीम मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से पुलिस सत्ताधारियों के हाथों में बिककर आदिवासी लोगों के साथ शोषण करती है, किस तरह से उन्हें बेगुनाह होने के बावजूद भी उन्हें कानूनी शिकंजे में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। लेकिन संविधान के आर्टिकल में वो पावर है जो ऐसे अपराधियों को भी सजा दिलाता है। जो लोग कानून के द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, उनको संविधान के द्वारा किस तरह से न्याय दिलाया जाता है, ये सारी चीजें आपको जय भीम मूवी में देखने को मिलेगी। और मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस पिक्चर को देखकर अफसोस जता रहे हैं कि ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए हुई है, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सुपरस्टार सूर्या वो इस पिक्चर को बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पैसे की कोई वो नहीं है, क्योंकि सुपरस्टार सूर्या की बहुत सारी ऐसी पिक्चर हैं जो सुपर डुपर हिट होती है। तो उन्हें इस पिक्चर को पैसे की लालच से नहीं, बल्कि इस पिक्चर में वो दर्शाने की कोशिश किया गया है कि बाबा साहब के संविधान में कितनी पावर है। इस पिक्चर में संविधान का महत्व बताया गया है कि संविधान को जानना कितना जरूरी है। अगर आप संविधान को नहीं जानते हैं तो आपका भी शोषण हो सकता है। जरा सोचिए, अगर हम एक टीवी खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ हमें उसके रूल नियम मिलते हैं जिसे हम जरूर पढ़ते हैं। हम घर पे अगर कूलर लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, एसी लाते हैं, जो कुछ भी हम घर में सामान लाते हैं, तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है कि उसे कैसे हमें चलाना है। वो सारी चीजें उस मैनुअल में लिखा होता है। जब भी हम कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसका मैनुअल जरूर पढ़ते हैं कि इस डिवाइस को कैसे चलाना है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नियम कानून हमें नहीं पता होता है कि हमें इस देश में चलना कैसे, हमें इस देश में बचना कैसे है। जिस तरह से हम कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसका मैनुअल पहले पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे सही यूज करें ताकि ये खराब ना हो और कैसे इसका इस्तेमाल करें। उसी तरह से हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान जानना हर एक नागरिक का सबसे पहला महत्व बनता है कि वो जिस देश में रहता है उस देश के नियम कानून को सबसे पहले जाने, ताकि उसका इस देश में कोई शोषण न कर पाए। इसी का महत्व जय भीम मूवी में दिखाया गया है। तो आप सभी, अगर अभी तक आपने जय भीम मूवी नहीं देखा होगा तो जरूर जाके जय भीम मूवी देखें और अपने घर में अपने बाल बच्चों को भी दिखाएं, आसपास वाले लोगों को भी दिखाएं, क्योंकि इस पिक्चर से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इस पिक्चर में आपको, बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं था अरुण गौतम और आप देख रहे थे धाकर टीवी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धाकर टीवी के कारबार को आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक मदद करते रहे और इस वीडियो को शेयर करते रहे।